गुड मॉर्निंग पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे हो। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:40 और मैं निकल रहा हूँ आपका सिलीगुड़ी से, द लास्ट लेग ऑफ माई जर्नी। और क्या बताऊँ आप लोगों को, 600 किलोमीटर का जर्नी है, आप लोगों को पता ही है, इसमें नया कुछ नहीं है, तो आप लोग जानते ही हो। आई हैव बीन इन सिलीगुड़ी फॉर लास्ट 3 months। तो अभी मुझे अचानक से कोलकाता वापस जाना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आएगा। कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूँ। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो पे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। द जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर्स ऑन माई एक्टिवा 125। मैंने अपना ट्रिप मीटर को भी रीसेट कर दिया, आप लोग देख सकते हो। 2.8 किलोमीटर्स अभी मेरा घर से हो चुका है और मेरा टोटल किलोमीटर्स तो देख ही सकते हो, 63,928। अभी बागडोगरा पहुंच चुके हैं। बागडोगरा से बाया लेंगे कोलकाता के लिए, देख ही सकते हो, पानी टंकी सीधा और कोलकाता बाया। ये सिलीगुड़ी का अगर एयरपोर्ट है तो ये यहीं पे है, बागडोगरा एयरपोर्ट जिसको कहा जाता है। सिलीगुड़ी का एयरपोर्ट यही है और सीधा निकल जाओ, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को। अगर हम लोग उस रोड से सीधा निकल जाएंगे तो पहुंच जाएंगे नेपाल बॉर्डर, जिधर से हम लोग काठमांडू, पोखरा और भी आगे आगे जगह नेपाल जा सकते हैं। लेकिन अपने को अभी तक मौका नहीं मिला है उस साइड ट्रैवल करने का। ट्रैवल करूँगा ज़रूर बहुत ही जल्द। फ़िलहाल आज तो जर्नी दूसरा है। इट्स ऑल अबाउट सिलीगुड़ी टू कोलकाता। हाँ, तो अभी आपका टाइम हो रहा है सुबह का 7:15। इस्लामपुर अभी भी पहुंचा नहीं हो। इट्स ए वेरी 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 स्लो स्टार्ट आज के लिए। पता नहीं क्या होगा, रोड पे कितना टाइम लगेगा। अगर इस तरीके से चलाया तो मैं एक्चुअली काफ़ी स्लो चला रहा था, इधर में रोड उतना अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते निकल रहा हूँ। और लगेज का हालत देखिए, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा लगेज है मेरे पास। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे का जर्नी शुरू करते हैं। सिलीगुड़ी से सिर्फ 58 किलोमीटर ही चलाया हो गाड़ी। आई मीन बहुत धीमा धीमा और आहिस्ते आहिस्ते चला रहा था मैं आज। तो आज मैं इस्लामपुर में तो रुकूंगा नहीं, देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ देते हैं। अचानक से थोड़ा सा मन कर गया, इधर में ठंड है काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं चाय पी लिया, मन कर रहा था चाय पीने का, तो इसीलिए सोचा एक स्टॉप दे ही देते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, अभी ये जो रोड से मैं जा रहा हूँ, अगर मैं पहले से क्या होता था, इससे पहले मैं जितना बार गया हूँ, इस रोड से इधर से आपका इस्लामपुर चला जाता, जनरली उस रोड से जाते थे हम लोग। तो अभी इधर बाईपास का रूट हो चुका है, इस्लामपुर से आपको इस्लामपुर के अंदर होकर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप कलकत्ता ट्रैवल कर रहे हो सिलीगुड़ी से, तो आप सीधा बाईपास ले सकते हो। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत खूब शानदार। तो ये एक बढ़िया चीज़ नज़र आया है। इट्स अ गुड थिंग। तो अभी मैं आपका पहुंच चुका हूँ डालखोला। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाओगे तो जा सकते हो पूर्णिया, पर हम लोग चलेंगे यहाँ से बाया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और तो बताइए, कलकत्ता जैम देख रहे हो आप तो डालखोला का फेमस डालखोला का जैम, विच इज़ इंटेंस।
पहला रिफ्यूल का टाइम है, फुल करे दो। तो एक बार है वो भी ब्लिंक कर रहा है, तो अभी उसको जल्दी से रिफ्यूल कर लेते हैं। तो अभी आपका टाइम हो रहा है सुबह का 10:30। रायगंज यहाँ से और ज़्यादा दूर नहीं, ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ मेरे हिसाब से, और 10-15 मिनट लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और पूछिए मत, इधर में रोड का हालत बहुत ख़राब है। आई मीन अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक बार बन जाएगा तो काफ़ी बढ़िया रोड मिल जाएगा सबको, सबके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा जर्नी करना इस रोड से। पर तब तक तो मशक्क़त करना पड़ेगा सबको, क्योंकि रोड में धूल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, यकीन मानिए। मतलब धूल, मतलब मैं जो फॉग देखा हूँ जितना डेंस है, उस टाइप का धूल से मतलब इस टाइप का सिचुएशन हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई मीन लाइट्स वगैरह, इंडिकेटर वगैरह चला के चलाना पड़ रहा था वहाँ पे। आई मीन इट वाज सो डिफ़िकल्ट। देख सकते हो रोड का हालत सब, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मोस्ट ऑफ द जगहों पे रायगंज से लेके आपका डालखोला तक इधर तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखते हैं कितना टाइम और लगता है ये रोड को पूरा कंप्लीट होने में, रायगंज से बागडोगरा तक। और आगे धूल देख ही सकते हो आप लोग। फाइनली पहुंचने वाला है सिलीगुड़ी मोड़, रायगंज। और देखिए हालत बहुत ख़राब है, और इधर का जैम वगैरह इतना ज़्यादा होता है, कोप अप कर पाना, एक ही स्पीड मेंटेन कर पाना काफ़ी दिक्कत हो जाती है, जिसके लिए टाइम लग जाता है ज़्यादा। इसका कुछ कर नहीं सकते। फाइनली ये है आपका सिलीगुड़ी मोड़। अभी यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा देर, अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का ब्रेक दूंगा यहाँ पे। एक कॉल करके देखूंगा, अरिजीत अगर होगा तो मिल लूँगा अरिजीत से, अगर अरिजीत अवेलेबल है तो। भाई से भी मुलाकात किया हुआ काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी ऑलमोस्ट मालदा क्रॉस कर चुका हूँ। ये मालदा बाईपास है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है यहाँ पे। टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30। घर से चल चुका हूँ अभी तक 267 किलोमीटर्स आई हैव डन सो फार। और अभी भी 3 बार फ्यूल बचा हुआ है, एक बार रिफिल करवाया था बीच में। और अभी सोच रहा था कहीं पे रुकूंगा। रायगंज में तो मैंने ब्रेक दिया, काफ़ी देर रुका। इनफैक्ट मैं रायगंज में रुक गया अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 घंटा का ब्रेक था। उसके बाद मैं और रोका नहीं, रायगंज से स्ट्रेट अभी वो मालदा बाईपास क्रॉस कर चुका हूँ। कालिया चौक पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले थोड़ा सा एक ब्रेक दे दें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, एक 15 मिनट का ब्रीदर काफ़ी है, जस्ट फॉर 10-15 मिनट्स मैक्सिमम। थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह कर लूँगा और उसके बाद निकल जाऊँगा। फिर देखते आगे कोई चाय वाय का दुकान दिखेगा तो रुकूँगा थोड़ा सा। और पूछिए मत, दिन के टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह के टाइम में ठंड लग रहा था, पर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे कलकत्ता की तरफ बढ़ रहा हूँ, गर्मी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ आपका फरक्का पहुंचने वाला है। 1-2 किलोमीटर बचा हुआ है फरक्का के लिए।
और रिफ्यूल का भी टाइम हो गया, देख सकते हो एक बार पड़ा हुआ है मेरा, तो अभी रिफ्यूल भी करना पड़ेगा। फरक्का क्रॉस करके कहीं पे देखते कोई पेट्रोल पंप देखेंगे तो रुक जाएंगे, क्योंकि रिफ्यूल करना कर लेना सही रहेगा। अभी तक पहुंचा नहीं हूँ आपका मोरग्राम अभी भी होगा करीबन 20-25 किलोमीटर, वही 20 से 30 किलोमीटर होना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितना है यहाँ से। तो फरक्का वगैरह क्रॉस करने के बाद क्या बोलूँ, अभी तक तो लंच वंच कुछ किया नहीं है मैं उस तरीके से। तो घर से मैं कुछ फ्रूट्स कैरी कर रहा था, बीच बीच में जहाँ पे रुका मैं थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लिया और थोड़ा ग्लूकोज मैंने ले लिया था। तो थोड़ा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हाइड्रेटेड रखना खुद को बहुत ज़रूरी है, पानी वगैरह पीते रहना पड़ेगा। और टाइम हो रहा है आपका अभी 3:30। गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और अभी टोटल सिलीगुड़ी से मैं चल चुका हूँ 333 किलोमीटर सो फार। रिफ्यूल कर चुका हूँ 2 बार, एक बार मैं करवाया था रायगढ़ से पहले और दूसरी बार मैं इधर आपका करवाया फरक्का के बाद। तो आई होप एक बार और रिफ्यूल करना पड़ जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। उसके आगे का नहीं पता, वो टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो रिफ्यूल करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। जैम तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं इसी रोड से रिस्क लेने के लिए एक बार फिर से तैयार हूँ। इसीलिए आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर आप लोग कृष्णनगर या उस साइड रहते हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। नेशनल हाईवे 34 बारासात से लेके आपका कृष्णनगर तक का रोड कंडीशन कैसा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मोरग्राम क्रॉस किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी आपका टाइम हो रहा है 5:40। मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम है नगर। सो आई एम रियली नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टिल बर्धमान। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये रोड काफ़ी नैरो है, सिंगल लेन है और ये स्टेट हाईवे है। तो और ट्रक्स तो सामने आप देख ही सकते हो, ये ट्रक्स वगैरह के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। और मोरग्राम से बर्धमान का डिस्टेंस करीब 100 से 100 to 110 किलोमीटर्स है। तो जनरली यही वाला रूट पे मैं मार खा जाऊंगा। तो जो भी टाइम लगेगा मेरा यहाँ तक लगेगा और उसके बाद तो बर्धमान से फिर अपना रोड स्ट्रेट है दुर्गापुर एक्सप्रेस वे, वहाँ से फिर स्ट्रेट रोड मिलेगा तो आराम से स्पीड मेंटेन कर पाऊँगा। लेकिन अभी देखिए स्पीड मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है इस रोड में। तो अभी आखिरी बार के लिए रिफ्यूल बचा हुआ है, एक बार फिर से रिफ्यूल कर लेते हैं अभी। বন্ধু ফুল করে দাও। अभी टाइम हो रहा है आपका रात का 9:30 और घुस रहा हूँ बर्धमान। और एग्जैक्टली सिलीगुड़ी से मेरा गाड़ी चल चुका है, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे क्लियरली 490.8 किलोमीटर्स सो फार। और यहाँ से और एग्जैक्ट 110 किलोमीटर है कोलकाता मेरे घर तक। आई गेस वही होना चाहिए, 600-605 के करीब होगा। ये नया ब्रिज बना है, मैं कभी आया नहीं इधर से, याद नहीं है मुझे मैं आया हूँ कि नहीं।
नया ब्रिज बना है, काफ़ी बढ़िया ब्रिज है, लुक्स ब्यूटीफुल, दिन में और काफ़ी खूबसूरत दिखता होगा। कोलकाता स्ट्रेट। इसके बाद और कहीं पे अभी रुकूंगा उल्लास मोड़ में आपका 10-15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट का एक ब्रेक दूंगा उल्लास मोड़ में, उसके बाद और रुकना नहीं है, उसके बाद स्ट्रेट कोलकाता। तो एक आखिरी बार ब्रेक दूंगा उल्लास मोड़ में, थोड़ा रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, पानी वानी पियेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे कलकत्ता के लिए। ये लॉरी वालों ने तहलका मचा के रखा है रोड में, पूछिए मत। उम्मीद करता हूँ आज का जो जर्नी है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल से ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टाइम हो रहा है अभी आपका 1:45 सुबह का। मैं ऑलमोस्ट घर पहुँच ही चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बीच में तो आप लोगों ने देखा ही किस तरीके से मशक्क़त किया मैंने। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा आज। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो मैं घर पहुंच चुका हूँ, अभी गेट के सामने हूँ। टाइम हो रहा है आपका 2:10 बाकी, और टोटल आपका किलोमीटर हो रहा है 608 तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और रोड पे, किसी और व्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद।